आप देख रहे हैं जियो न्यूज़ पर सिचुएशन रूम और सबसे बड़ी खबर इस वक्त ये है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ डील होने का इशारा दिया है। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में ट्रंप ने पेशगोई की कि ईरान का मामला बड़ी डील के साथ खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान के पास मुज़ाकरात के सिवा कोई चारा नहीं है। उन्हें मालूम है कि ईरान मुज़ाकरात के लिए ज़रूर आएगा। वो समझते हैं कि ईरान मुआहदा कर ले तो वो बहुत मजबूत पोजीशन में आ सकता है। ट्रंप ने मुज़ाकरात से पहले 2 हफ्तों की जंगबंदी में तोसी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। ईरानी समंदरों की नाकाबंदी का खात्मा भी डील से मशरूत किया। कहा कि जब तक डील नहीं होगी ईरानी समुद्री नाकाबंदी जारी रहेगी। ज़रूरत पड़ी तो अमरीकी फ़ौज ईरान पर हमलों के लिए तैयार है। ईरान की जौहरी सलाहियत, बहरिया, फ़ज़ाइया और ईरानी क़यादत को ख़त्म कर दिया है। ईरान में रजीम चेंज कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका और ईरान कल शाम तक जंगबंदी में तोसी देने के लिए किसी समझौते पर नहीं पहुंचते तो ईरान पर बमबारी फिर शुरू हो जाएगी। ईरान को मुज़ाकरात करना ही होंगे। उनका मुज़ाकरात से पहले जंगबंदी में तोसी का कोई इरादा नहीं। ट्रंप ने ईरान में एहतजाज करने वालों के खिलाफ ईरान की सख्त कार्रवाई को हदफ तनकीद बनाया। कहा हम बहुत अच्छे लोगों से बात नहीं कर रहे। ट्रंप ने डेमोक्रेट्स ख़ुसूसन अक़लियतों के रहनुमा हकीम जेफरीज़ की तरफ से जंग पर तनकीद को बुरा कहते हुए कहा कि जंग पर तनकीद मुज़ाकरात को ख़राब कर रही है। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN की जानिब से कहा गया है कि अमरीकी नायब सदर JD वैंस की अमरीका से पाकिस्तान रवानगी की तस्दीक नहीं हो सकी। मुज़ाकरात के करीबी ज़राए के मुताबिक वाइट हाउस ने बताया है कि मुज़ाकरात पर गौर के लिए वाशिंगटन में मज़ीद मीटिंग्स होंगी और JD वैंस उन मीटिंग्स का हिस्सा होंगे। वाइट हाउस हुकाम ने CNN को बताया कि एडिशनल पॉलिसी मीटिंग्स वाइट हाउस में होंगी और JD वैंस इन मीटिंग्स में शामिल होंगे। इससे पहले तवक्को थी कि JD वैंस ईरान से मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद रवाना होने वाले हैं। इससे पहले अमरीकी खबरसा इदारे एसोसिएटेड प्रेस ने खबर दी कि अमरीका और ईरान से इशारे मिल रहे हैं। वो 2 हफ्ते की कमज़ोर जंगबंदी ख़त्म होने से पहले इस्लामाबाद में मुज़ाकरात करने आ रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि ईरान ने ताहाल अमरीका से मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद आने की तस्दीक नहीं की है। एक बयान में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ईरान को मुज़ाकरात में शिरकत पर आमादा करने के लिए इंतहाई संजीदा कोशिशें की। ताहम पाकिस्तान को अभी तक मुज़ाकरात में शिरकत के लिए इस्लामाबाद आने की दावत पर ईरानी जवाब का इंतज़ार है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तानी हुकाम सिफारतकारी और मुज़ाकरात के लिए मुसलसल ईरानियों के साथ राबते में है। अता तारड़ का कहना था कि तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान 2 हफ्ते की जंगबंदी की मुद्दत पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक बुध की सुबह 4:50 पर ख़त्म हो रही है। जंगबंदी की मुद्दत के ख़ात्मे से पहले ईरान का मुज़ाकरात में शिरकत का फैसला इंतहाई अहम होगा। और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि ईरान को धमकियों के पस मंज़र में मुज़ाकरात कबूल नहीं है। उन्होंने कहा कि ट्रंप मुज़ाकरात की मेज़ को हथियार डालने की मेज़ में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। बाकिर कालिबाफ ने कहा कि ईरान ने 2 हफ्ते के दौरान जंग के लिए नए पत्ते तरतीब दे दिए हैं। दुश्मन अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सका तो वो नाकाम हो गया। दुश्मन समझता था कि ईरान 2 से 3 दिन में हथियार डाल देगा। ईरान ने अमेरिका के साथ 40 रोज़ की जंग लड़ी है। उन्होंने कहा कि दुश्मन समझता था कि ईरान भी वेनेजुएला जैसा होगा। अमेरिका ने नेटो को शरीक करने की कोशिश की, इसमें भी किसी ने अमेरिका का साथ नहीं दिया। और अमरीकी महकमा जंग का कहना है कि अमरीकी फ़ौज ने कल रात बहरी जहाज़ MT तूफ़ानी की तलाशी ली। ये तलाशी इस फैसले के पेश नज़र ली गई जिसके तहत महकमा जंग ने तय किया कि वो खुले समंदरों में हर उस जहाज़ की तलाशी लेगी जिस पर शुबा होगा कि वो ईरान के लिए कोई सामान लेकर जा रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ने जिस जहाज़ को रोका वो चीन की तरफ से तोहफ़ा है। ये वाज़ेह नहीं कि ट्रंप किस जहाज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं। वाइट हाउस ने भी इस बारे में इजाफी मालूमात देने से गुरेज किया। ट्रंप ने कहा कि हमने कल एक जहाज़ पकड़ा जिसमें कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी नहीं हैं। वो चीज़ें चीन की तरफ से तोहफ़ा है। ट्रंप ने कहा कि वो थोड़ा सा हैरान है लेकिन क्योंकि उनके चीन के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और वे समझते हैं कि चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ एक अंडरस्टैंडिंग है। CNN ने पिछले हफ्ते रिपोर्ट किया था कि इस बात के इशारे मिले हैं कि चीन अगले चंद हफ्तों में ईरान को नए एयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहा है। ट्रंप ने पिछले दिनों में इशारा दिया कि अगर बीजिंग ने तेहरान को हथियार फराहम किए तो इसके नताइज भुगतना होंगे। हथियार ईरान को देने पर चीन को मसाइल का सामना हो सकता है। आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टेलीफोनिक इंटरव्यू में ईरान जंग से मुतासर मुत्तहदा अरब अमारात के हवाले से भी बात की और कहा कि तेल से मालामाल मईशत के लिए डॉलर की दस्तियाबी यकीनी बनाने की खातिर करेंसी तबादले की अमाराती सेंट्रल बैंक की दरख्वास्त पर गौर कर रहे हैं।
सदर ट्रंप ने कहा कि वो हैरान है कि अमीराती कौम को मदद की ज़रूरत पड़ गई, ताहम वो वाज़ेह करते हैं कि वो अपने इत्तेहादी की परेशानी दूर करने के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने कहा कि मेरा मतलब है कि वो हैरान है क्योंकि वो वाकई बहुत अमीर हैं, फिर भी अगर उनकी मदद कर सकें तो ज़रूर करेंगे। यूएन मैरीटाइम एजेंसी ने आबना हुर्मुज़ में फंसे हज़ारों मल्लाहों के लिए मदद की अपील की है। इंटरनेशनल मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक आबना हुर्मुज़ में 2000 बहरी जहाज़ और उन पर 20,000 से ज़्यादा मल्लाह फंसे हुए हैं। एजेंसी के मुताबिक ये मल्लाह खुले पानियों में जहनी तनाव और थकावट का शिकार हैं। कुछ शिपिंग कंपनीज़ ने मल्लाहों के लिए 24 घंटे की हेल्पलाइन कायम की है, जबकि कुछ कंपनियाँ खाने पीने की अशिया की फराहमी के लिए कोशा है। ताहम अब भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। कंपनीज़ को चाहिए कि मल्लाहों की जहनी सेहत के लिए रिमोट सपोर्ट फराहम करें। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरानी ऑयल टैंकर सिली सिटी अमरीकी बहरिया की नाकाबंदी के बावजूद बहिफाजत बहरा अरब अबूर करके ईरान की समुद्री हदूद में दाखिल हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रात ऑयल टैंकर को ईरानी बहरिया की जानिब से सिक्योरिटी फराहम की गई और अब ये ईरान के जनूबी बंदरगाह पर अंदाज हो चुका है। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने कहा है कि ईरानी समंदरों की नाकाबंदी करने के बाद से अब तक अमरीकी फ़ौज ने 28 बहरी जहाज़ों को वापस मुड़ने पर मजबूर किया है। अमरीकी नशियाती इदारे CNN के मुताबिक इस दौरान ईरान का दावा है कि इसके कुछ बहरी जहाज़ अमरीकी नाकाबंदी को तोड़कर आबना हुर्मुज़ से निकलने में कामयाब हो गए। ईरान ने मुत्तहदा अरब अमीरात में ईरान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की गिरफ्तारियों पर मजम्मत की है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि मुत्तहदा अरब अमीरात ने ये गिरफ्तारियाँ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा कर की हैं। इन गिरफ्तारियों का मकसद ईरान मुखालिफ माहौल पैदा करना है और इनका मकसद अमरीकियों से खूनी जारहियत की हिमायत करने की मुत्तहदा अरब अमीरात के किरदार से दुनिया की तवज्जो हटाना है। मुत्तहदा अरब अमीरात ने दावा किया था कि उसने ईरान से मुंसलिक दहशतगर्द सेल को ख़त्म करके उसके अरकान को गिरफ्तार कर लिया। ये अफराद मुत्तहदा अरब अमीरात के इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की साजिश कर रहे थे। रूस ने कहा है कि ईरान को झूठे वादों पर टरखाया गया है, उसे धमकियां दी गई, दिलासे दिए गए, हकाइक पर बात नहीं की गई। रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लारोव ने कहा है कि उनका मुल्क पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका की मुमकिना बातचीत की पेशरफ्त पर निगाह रखे हुए है और समझता है कि सूरत हाल 24 घंटों के अंदर 10 बार बदल सकती है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान और अमेरिका 2015 जैसा कोई मुआहदा कर ले तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तजिया का डॉक्टर राशिद नकवी ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरा ईरान की रोशनी में जो चीज़ें तय हुई थी उन्हें आगे बढ़ाया जाए तो ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आ सकता है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए प्रोफेसर आदिल नजम ने कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ऐसी डील चाहते हैं जिसमें वो खुद को जंग का फातेह साबित कर सकें। कोई उम्मीद की किरण है किस तरीके से ईरान जो है मुज़ाकरात की मेज पे वापस आ सकता है? फील्ड मार्शल का विजिट है तेहरान का, उसकी रोशनी में जो चीजें तय हुई हैं तो उनको अगर आगे बढ़ाया जाए तो यकीनन ईरान उसकी तरफ बढ़ेगा, क्योंकि इसके अलावा और कहीं से कोई रोशनी नहीं है, कहीं और से कोई ऐसा रास्ता नहीं है। दूसरा रास्ता जंग ही जंग है और उसमें डिप्लोमेसी का दरवाजा मुझे बंद नजर आता है। एक रास्ता जो खुला है वो पाकिस्तान के जरिए से है, अगर उस रास्ते से कोई कोशिश कामयाब हो जाती है तो शायद खित्ते में आइंदा अमन हो और आइंदा जो है वो वहाँ पे सूरत हाल बेहतर हो। डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश ये थी कि जब कोई भी एग्रीमेंट हो या जो भी हो उसमें उनका अपर हैंड हो, और उसलिए अगर ईरान की सोच ये थी कि जब हम कहेंगे कि हम खोल रहे हैं स्ट्रेट हुर्मुज़ तो उसके बदले में डोनाल्ड ट्रंप जो है या अमेरिका जो है वो कहेगा अच्छा जी फिर मैं जो है ये हटा रहा हूँ अपना ब्लॉकेड। वो उन्होंने किया नहीं, वहां हम फंसे में। आई डोंट थिंक के वो डील में इंटरेस्टेड नहीं है। डील में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, वो एक ऑफ रैंप जरूर चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा चाहते हैं कि जिसमें उनकी जीत वो साबित कर सकें कि मैं अमेरिका का सबसे बड़ा फातेह। FBI डायरेक्टर काश पटेल ने अमरीकी जरीदे द अटलांटिक पर मुकदमा दायर कर दिया है। जरीदे ने अपने आर्टिकल में काश पटेल पर काम की जगह पर कसरत से शराब नोशी करने और फेडरल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस से बेवजह गायब रहने का इल्जाम लगाया था। इल्जामात को हत्याकामेज और बदनीयती पर मबनी करार देकर काश पटेल ने जरीदे से $250 मिलियन हर्जाने की अदायगी का मुतालबा किया है।
रिपोर्ट में 10 अप्रैल को काश पटेल का नाम FBI के कंप्यूटर सिस्टम से निकाले जाने की खबर देकर कहा था कि काश पटेल को लगा कि उन्हें व्हाइट हाउस ने निकाल दिया है, जिस पर उन्होंने अपने दोस्तों और इत्तेहादियों को कई कॉल्स की। पटेल के वकील ने पटेल का नाम FBI कंप्यूटर नेटवर्क से निकलने को तकनीकी खराबी करार दिया। काश पटेल के वकील ने काम की जगह पर काश पटेल के कसरत से शराब नोशी करने की भी तरदीद की। कहा कि हुकूमती सर्कल में कभी उनकी शराब नोशी पर तशवीश का इजहार नहीं किया गया। वकील सफाई ने काश पटेल पर आर्टिकल में लगाए सियासी और ज़ाती मुखालिफिन को निशाना बनाने के इल्ज़ाम को भी मुस्तरद कर दिया। पटेल पर सदर डोनाल्ड ट्रंप की तहकीकात करने वाले FBI मुलाजमीन को नौकरी से निकालने का इल्ज़ाम भी है। निकाले गए मुलाजमीन इस बारे में अदालतों से रुजू किया हुआ है। जरीदे द अटलांटिक के हुकाम का कहना है कि वो काश पटेल के बारे में शायाशुदा अपने आर्टिकल की सच्चाई पर कायम हैं और इस आर्टिकल का अदालत में दिफा करेंगे। ईरानी सदर के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि ईरानी कौम का इंतखाब अमन व सुकून है, जबकि दुश्मन तवक्को कर रहा है कि हम कोई रद्द-ए-अमल नहीं देंगे, हथियार डाल देंगे। सदारती दफ्तर के डिप्टी कम्युनिकेशन अफसर ने सदर का बयान जारी करते हुए कहा कि ईरान ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ बहादुरी से मुल्क का दिफा किया और करता रहेगा। ईरान हमलावर को पछताने पर मजबूर करेगा और ईरान के खिलाफ इसकी जारहियत की ख्वाहिश को भी जड़ से ख़त्म कर देंगे। कराची में एक शख्स ने बेसहारा जानवरों को बचाने का अनोखा तरीका अपना लिया। मोटरसाइकिल को एनिमल एम्बुलेंस में तब्दील किया और बिना किसी मदद के वन मैन एम्बुलेंस बना डाली। वन मैन एम्बुलेंस के मालिक फैसल रूफी की कहानी देखिए वकास आलम अंगारिया की रिपोर्ट में। इस चील को यहाँ फंसे न जाने कितना वक्त हो गया है। शहर के बीच सड़क किनारे इस चील के बचने का इम्कान न होने के बराबर होता अगर वन मैन एम्बुलेंस के सैयद फैसल यहाँ न पहुँचते। सख्त गर्मी में अपनी मोटरसाइकिल पर जानवरों को रेस्क्यू करने के तमाम इंतजामात लादे सैयद फैसल गली गली सड़क पर बीमार जानवर ढूंढकर उन्हें रेस्क्यू करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनको ज़िंदा रखते हैं और वो ये सब सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो जानवरों की देखभाल को इंसानी माशरे की बका के लिए लाजमी समझते हैं। टर्निंग पॉइंट ये था कि एक मैंने डॉग देखा कि वो मेन रोड पे आकर के फुटपाथ पे पानी पी के ज़ख्मी था पूरा और भागता हुआ गया। मैं उसके पीछे गया, आधा किलोमीटर गया, देखा वो बहुत सारे घर थे, वहाँ पे जाकर के एक गाड़ी के नीचे छुप गया। तो इतने दूर से वो कुत्ता पानी पीने आया है और ज़ख्मी कुत्ता, और रास्ते में लोग भी उसको पत्थर मार रहे हैं। तो जो 12 घर हैं तो उन्होंने नहीं सोचा कि इसको पानी यहीं प्रोवाइड कर दें, तो मैंने सोचा कि उसकी आसानी करूँ, ये पानी मैं वहीं पर रखूँ के बजाय इसके वो मेन रोड पर इतनी ज़ख्म में और इतनी तकलीफ़ में जाए, तो मैं उसके लिए आसानी पैदा करूँ। तो यहाँ से मेरी मोटिवेशन हुई कि नहीं यार, ये बेज़ुबान है, किसी से बोल नहीं सकता। कि देखिए इंसान का भी दर्द होता है, जानवर का भी दर्द होता है, इंसान की भी भूख है, जानवर की भी, इंसान की भी फीलिंग है, जानवर की भी फीलिंग है, लेकिन लोग ये समझते नहीं है। वन मैन एम्बुलेंस का आइडिया अपने आप में एक मुनफरिद ख्याल है। ना कोई इदारा, ना कोई सपोर्ट, लेकिन अज़्म और विजन के साथ सैयद फैसल बेशुमार जानवरों की ज़िंदगी बचा चुके हैं। जो भी एनिमल हम रेस्क्यू करते हैं वो केस पर डिपेंड करता है कि वो शेल्टर जाएगा या ट्रीटमेंट के लिए जाएगा, फौरी ट्रीटमेंट चाहिए या मैं अपने घर में बोर्डिंग पे रख लूँ या कहीं दे दूँ, तो केस पर डिपेंड करता है। तो उस तरह से हम इसको मैनेज करते हैं। बाकी ये कि फंडिंग वगैरह जो है, हमारा पूरा ग्रुप है स्टूडेंट्स का, तो हम कलेक्ट कर लेते हैं, थोड़े थोड़े पैसे करके सब कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ये आसानी हो जाती है। सैयद फैसल की कहानी से ये सबक मिलता है कि अगर इंसान में सिर्फ एहसास हो, भले वसाइल न हो, तब भी वो एक इदारा बन सकता है। कैमरामैन अदनान अली के साथ वकास आलम अंगारिया, जियो न्यूज़, कराची। अभी आपको बताएंगे, अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर पाबंदियां बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मजीद पाबंदियां आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान के सख्त मौक़िफ़ की वजह से आयद की जाएंगी। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की बेयकीनी सूरत हाल के बायस खाम तेल कीमत में 3% इजाफा हो गया है। ब्रेंट खाम तेल $98, WTI 90, जबकि UAE मरबन $95 फ़ी बैरल में फ़रोख्त हो रहा है।